फुल जिन्नात का इलाका है और रात के टाइम पे कोई भी इधर गुजरता नहीं है। वो देखा तुमने? कौन है पीछे? कौन है? आया, मुझे डर लग रहा है। गाजिब, हमें यहाँ से निकालो गाजिब। कहा जाता है कि दुनिया की तख्लीक के साथ ही शैतानी कुव्वतें भी आलमे वजूद में आ चुकी थी। ये नादीदा कुव्वतें जब से ही इंसान के ताक़ुब में हैं और मुसलसल पुरअसरार अंदाज में अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाती रहती हैं। मैं हूँ काशिफ खान। मैं और मेरी टीम निकले हैं उन्हीं ना नजर आने वाली कुव्वतों की तलाश में जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आज की जो हमारी लोकेशन है वो हैदराबाद से 24 किलोमीटर दूर टंडो मरी में वाक़े एक स्कूल है जिसे जिन्नाती स्कूल भी कहा जाता है। एक जन्नाती स्कूल सुनने में तो अच्छा लग रहा है वासिद। मुझे ये बताओ कि लोग क्या कहते हैं उस जगह के बारे में। काशिफ, इस स्टोरी से पहले मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पर मुझे बताने के लिए तो बहुत लोग थे, लेकिन ऑन कैम इंटरव्यू देने के लिए कोई नहीं था। लोगों ने बताया कि जिन्नाती स्कूल है और यहाँ पे पूरा ही जिन्नातों का एक टोला आबाद है, लाइक एक खानदान आबाद है। यहाँ पे उनकी औरतें भी हैं, मर्द भी हैं और बच्चे भी। और काशिफ, वहाँ पर जो है वो अमलियात भी कराए गए हैं। जेलिसी जैसे होती है कि कब्र की मिट्टी वगैरह उधर डाल दी थी और वो जगह पूरी वीरान हो गई। मुझे ये बताओ वो लोकेशन आबादी से कितनी दूर है और वहाँ पे लाइट की सोर्स मौजूद है कि नहीं? सज्जाद, वो बेसिकली एक गांव है, ठीक है, और आबादी जो है वहाँ से कुछ फासले पर है और इलेक्ट्रिसिटी की कोई सोर्स वहाँ मौजूद नहीं है और उस लोकेशन की भी जो बिजली है वो कट चुकी है। तो मेरा मशवरा यही होगा कि तुम जो है वो एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह और यहाँ से अपनी पूरी एक कंप्लीट तैयारी करके यहाँ से निकलो। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम इन्नहुम यकीदुन कैदा वकीदु कैदा फमहिल काफिना अमहिलहुम रवैदा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपनी तदबीर करते हैं और मैं अपनी तदबीर करता हूँ और इन काफिरों को थोड़ी मोहलत दे दो कि ये निकल जाएं। इससे पता चलता है कि कुछ शैतानी ताकतें ऐसी होती हैं जो अपनी तदबीर करती हैं, कौल से, फ़ेल से, इस तरह भी हो, वो ऐसा अमल करती हैं कि इंसान को, मखलूक को नुकसान पहुँचे। जहाँ बदबू होगी वहाँ शैतान और गलीस और कसीफ चीज़ें आएंगी। तो या तो कहीं ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं ताकि वो आ जाएं और या उन पर अमल किया हुआ होता है। तो इसलिए हर शख्स को अपने घर की सफाई करनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे स्कूल में जो पहले कभी आबाद हुआ करता था और बाद में अमलियात की वजह से बंद कर दिया गया। कई 100 साल गुजर गए हैं इस जगह को और जब से ये जगह बंद पड़ी भी है। बात की जाए तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरफ कुछ 2 कमरे वगैरह जगह बनाई गई है, जबकि दूसरी तरफ अगर बात करूं तो कुछ कमरे नुमा जगह बनी हुई है। इस वक्त जो हालत है इस जगह की वो वाज़ेह तौर पर बता रही है कि कई वर्षों से यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो यहाँ पर चौखटे तक नहीं है। ये एक वाज़ेह सबूत कहा जा सकता है कि क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड यहाँ मौजूद है और अंदर की जगह जो है वो वहाँ काफ़ी गंदगी मौजूद है इस वक्त। बात की जाए तो सैन में भी काफ़ी कचरा फेंका जा चुका है और ये दीवारें वगैरह शायद बाद में लोगों ने बनाई हैं क्योंकि कुछ लोग कूद के ऊपर से अंदर आए थे और जिनके साथ कुछ हादसा रौनुमा हुए और बाद में उनकी तबीयतें ख़राब हुई और उसके बाद उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। यही वजह थी कि बाद में यहाँ के इलाका मकीनों ने इसको प्रॉपर एक दीवार के तौर पर बनवा कर और बंद करवा दिया चारों तरफ से। एक दीवारी 4 दीवारी ये बना दी गई है।
अच्छा, आगे की बात करें तो ये एक जगह के हट कर ये दूसरी जगह एक और छोटा सा जगह बनाई गई है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हैरान कुन ये है कि इस वक्त जो जालियाँ मौजूद हैं, ये जालियाँ अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। यहाँ पर इस जालियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है अभी तक। बाकी जबकि दीवारें वगैरह जो है वो काफ़ी खस्ता हालत में टूटी हुई है और कुछ जगहों पे प्लास्टर भी उतर गया है। इलाका मकीन से मैंने बात की है तो इलाका मकीन के मुताबिक ये है कि ये कई सौ साल से बंद है उनके मुताबिक, लेकिन मुझे देखने में ये जगह कई सौ साल से बंद नहीं लग रही। सहन से गुजर कर जब हम आगे आते हैं तो आगे एक बाथरूम बने हुए हैं, कुछ बैतुल खिला हैं। ये बैतुल खिला कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसकी तरफ से चीखने की आवाज़ें आई हैं। एक जो गंदगी का ज़ाहिर मौजूद होना, हम तो ये कहते हैं नबी नज़र आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ सिखाई है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस चीज़ों से। इसका मतलब है बैतुल खला में खबीस चीज़ें होती हैं। अच्छा, इन दोनों जगहों की बात करते करते मैं अगर आता हूँ इस बीच में, तो ये एक छोटा सा कॉरिडोर नुमा जगह बनी हुई है। उसके पीछे जो है वो एक बैकयार्ड है इस जगह का, जो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। अगर दिखाए मेरा कैमरामैन आपको पीछे से, तो पीछे की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत ज़्यादा कचरा वहाँ फेंका जा चुका है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक कमरा मौजूद है जो खुला हुआ है और यहाँ पर ताले वगैरह मौजूद नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है इस जगह का। अच्छा, यहाँ के इलाका मकीनों के मुताबिक ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि अंदर की जो फीलिंग है वो बिल्कुल हटके है। सिर्फ अंधेरा है, मैं बता रहा हूँ ना, अंदर सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा है और इतनी भी रोशनी अंदर नहीं है कि हम अगर कुछ बता सकें इस जगह के बारे में। तो रात को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जगह लाजमी देखेंगे। तो आज रात को यहाँ इन्वेस्टिगेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ यहाँ पे क्या होता है और जो लोगों यहाँ के इलाका मकीन हैं उनको जो चीज़ें महसूस हुई हैं, क्या वो वाकई एग्जिस्ट करती हैं या फिर सिर्फ उनका वहम है। जिन्नात के बारे में ये है कि ये बिल्कुल जो देखने में ही आता है कि ये फुल जिन्नात का इलाका है और रात के वक्त यहाँ कोई भी मुकीम नहीं होता। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद से 24 किलोमीटर दूर टंडो फजल के एक गांव में, जहां एक ऐसा स्कूल आबाद है जहां पर पुरस्कार वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं वासिल, और कहा यह गया था कि यहाँ पर कुछ अमलियात किए गए थे जिसकी वजह से ये पूरा स्कूल वीरान हो चुका है। काशिफ, जगह जो है वो ट्रैकिंग के टाइम में बड़ी खौफनाक लग रही थी और इस वक्त भी अगर तुम देखो तो मतलब हालांकि काफ़ी जगह पे खुला आसमान है, लेकिन ये जो दो पोर्शन इस तरह के बने हुए हैं यहाँ पे एक छोटी सी मतलब एक अजीब सी ना एक हैवीनेस है, एक भारी पड़ता लग रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी हम इस वक्त बाहर मौजूद हैं, अभी हम अंदर जाएंगे इस जगह के अंदर, तो देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। साथ साथ हमारे यहाँ पर हमारे साथ दो गेस्ट आई हैं और जिनमें से एक का नाम है माया और एक सहर। तो कुछ बताइए अपने बारे में। वैसे काशिफ, मैंने बहुत सी जगहों के बारे में सुना तो है कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अब यहाँ पर आऊँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे ईमेल्स भी किए थे कि मैं यहाँ आना चाह रही हूँ इस शो में, मैं देखना चाह रही हूँ कि वाकई में ऐसा कुछ होता है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितना ये डेंजर दिख रहा है मुझे, ये का स्कूल बना हुआ है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ की इन्वेस्टिगेशन खुद करना चाहूँगी। यहाँ पर हमारे साथ जो गेस्ट आई हैं इनके मुताबिक ये है कि ईमेल के थ्रू इन्होंने हमें काफ़ी ईमेल्स की थी और जिसकी वजह से आज हमने इनको यहाँ बुलाया, लेकिन इनके मुताबिक कि ये जगह कोई डेंजर नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता, तो ये कह रही हैं कि ये अकेले जाना चाहती हैं इस जगह के अंदर। कुछ लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन हाँ जैसे अंधेरा है, सन्नाटा है, उससे तो दर्ज बात है, खौफ आता है, लेकिन वो जो अक्सर बताया जाता है कि वहाँ पर हादसा हो जाते हैं वो फेक है। दैट्स व्हाई हम चाहते थे कि हम खुद आएँ और खुद आके आज रियलिटी देखें कि क्या है, क्या होता है क्या। इस दफ़ा हमारी गेस्ट ने हमसे उस जगह के अंदर अकेले ही जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। यही वजह थी कि हमने उस जगह को मुख्तलिफ कैमरों से कवर किया ताकि उनकी हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके, जबकि मैं और वासिल उस जगह से थोड़ी दूर कंट्रोल रूम में बैठ गए थे जहां से वो तमाम कैमरे कनेक्टेड थे, ताकि अगर वहां कोई भी हादसा रोनुमा होता है तो वक्त रहते वहां पहुंचा जा सके। क्या
ख्याल है? लगता है तुम्हें कुछ क्या हो सकता है कुछ? असल मेरे ख्याल से मुझे ये बताओ कि मतलब ये अकेले अंदर चली तो गई हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये कर सकती हैं? काशिफ, जितने कॉन्फिडेंस से इन्होंने हमें बोला है तो मेरे ख्याल से इनको कर लेना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ये लोग। तुमने आवाज सुनी? अभी माया और सहर अंदर ही गए थे कि किसी के बोलने की वाज़े आवाज हमारे ईवीपी रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई। देखो क्या होता है अंदर। अरे सहर, शायद मुझे लगता है कि ये स्कूल का ग्राउंड है। हाँ, पर कुछ आवाज आई? आवाज आई? अभी माया और सहर उस कॉरिडोर से बाहर ही निकली थी कि अचानक एक अजीब और गरीब आवाज हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में वाज़े तौर पर रिकॉर्ड हुई और वो आवाज हमने कंट्रोल रूम में भी सुनी। ये कहाँ से आ रही है माया? कोई है यहाँ पर? कोई है? अरे आवाज सुनी तुमने? ये एक और कैमरा है जो हमारे कॉरिडोर में प्लेस हुआ हुआ है इस वक्त, और ये लोग अभी हमारे स्कूल के कॉरिडोर तक पहुंचे हैं। डर देखो यहाँ पे लग रहा है मुझे। तुम मेरे साथ रहो। चलो। नहीं, तुम मेरे साथ रहो। ये मेरे ख्याल से कोई कॉरिडोर शायद है। थोड़ा घबरा रहे हैं वासिल, क्या बोलते हो इस बारे में? काशिफ, अब मुझे कुछ इस तरह लग रहा है कि ये देखो, ये देखा तुमने? सहर जो है ये मेरे ख्याल से शायद थोड़ी कमजोर पड़ रही है इस वक्त और इसको डर लग रहा है ज्यादा। सहर, तुम रुको। माया वापस चलते हैं। नहीं सहर, अब हम आए। कोई है यहाँ? माया वापस चलते हैं। माया वापस चलते हैं। माया वापस चलते हैं। माया वापस चलते हैं। जब माया और सहर उस कॉरिडोर में मौजूद थे तो किसी चीज के टकराने की वाज़े आवाज हमारे ईवीपी रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई, जबकि उन दोनों के अलावा उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। जबकि उसी वक्त हमारे दूसरे नाइट विजन कैमरों पर किसी की मौजूदगी भी दिखाई नहीं देती है। माया वापस चलते हैं। सहर, तुम आओ, मेरे साथ आओ। नहीं करो। तुम आओ। ये इनके साथ साथ जो है ना, अब क्योंकि सिर्फ दो हैं ये, ठीक है, तो अंदर की जितनी भी चीजें हैं ना वो इस वक्त इनको अपने से डरा रही हैं कि मतलब ये लोग जाएं यहाँ से। माया मुझे डर लग रहा है, प्लीज चलो। एक तो वो जगह ही हॉन्टेड है, ऊपर से जो बताया गया कि वहाँ अमलियात वगैरह किए गए हैं। तो ये जो कमरा है इस जगह का, और इस कमरे के अंदर जो ये क्लासरूम वगैरह वासिल बनी होती होंगी उस ज़माने में, तो मतलब हटके था कुछ। और जब हम अंदर गए थे इस कमरे में, तुम्हें याद होगा कि एक अजीब सी फीलिंग्स थी इस जगह पर, अजीब सा एक टेम्परेचर हो रहा था। काशिफ, हेडफोन्स चेक करो, देखो यहाँ पे शायद कोई आवाज आई हो। तुम डरो नहीं। अच्छा मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। वासिल, काशिफ, आप हम लोगों को देख रहे हो? ये एक क्लासरूम है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, और हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। वो बता रही है कि वो इस जगह तक आ गई है और आगे जाके जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यहाँ तक वो पहुँच गए। हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह अपने इनको हिफ्ज़ो अमान में रखे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा, ये जो जगह है, ये जो कमरा है, इस कमरे के ये जो इसका ये कॉरिडोर से हम गुजर कर वासिल, उस जगह से हम गुजर कर जब उसके मेन गेट से एंटर होते हैं, अंदर आकर उस जगह से गुजर कर जब हम कॉरिडोर से गुजर कर इस कमरे तक पहुंचते हैं, तो ये कमरे के बारे में बताया गया था कि इसकी जो खिड़कियां वगैरह हैं उनको बंद कर दिया गया है, और वहाँ पर किसी चुड़ैल को या फिर कोई ऐसी कोई सफ़ेद सी चीज़ को देखा गया है, और चीखने की आवाज़ें वाज़े तौर पर फील की हैं लोगों ने। अच्छा, तो यही वजह थी कि इस कमरे के बारे में कहा गया था कि ये कमरा कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड है। कोई है? क्या हमारे अलावा यहाँ कोई है? मुझे
सहर तुम रो नहीं, हम चलते हैं। आओ मेरे साथ आओ। माया वापस चलो। सहर उस जगह की हौलनाक कहानियां सच होना शुरू हो गई थी। यही वजह थी कि सहर घबरा कर रोने लगी थी। हम ये सब कुछ कंट्रोल रूम में बैठकर देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वो हमसे बाहर निकलने का कहती हैं। तुम आगे तो आओ मेरे साथ। माया आवाज सुनो। तुम यहीं रुको, यहीं यार रुको, माया तुम यहीं रुको। तुम प्लीज हम वापस चलते हैं माया प्लीज। काशिफ हमें अब लगता है माया वो देखो। जब सहर और माया उस जगह से वापस निकलने लगे तो अचानक हमारे सारे कैमरे हैंग हो गए और कुछ देर बाद हमें सिर्फ एक कैमरे की फुटेज मौसूल हुई जिसे देखकर हम वहां से भागे। वो ये थी। हमें लगता है कि हमें आना चाहिए। सहर काशिफ प्लीज हमें बचाओ। काशिफ हमें समझ नहीं आ रहा। काशिफ हमें यहाँ से कहाँ पर जाए? काशिफ हमें लगता है कि हमें यहाँ से रास्ता। काशिफ हमें बचाओ। काशिफ हमें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ से। ब्रेक से पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे गेस्ट के साथ मुख्तलिफ हादसा रौनुमा हो चुके थे। यही वजह थी कि हमने उन्हें उस जगह से बाहर निकाल लिया था और आखिरकार उन्होंने मान ही लिया था कि हम कोई मजाक नहीं करते। हम उलझ गए थे अंदर। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है। यहाँ वाकई कुछ है। तो मतलब अब ये क्या है, खुद ये मानती है इस बात को कि अंदर कुछ था। हम मजाक नहीं करते। हम जो भी काम करने आते हैं हम यहाँ पर अपनी जान का रिस्क लेकर काम कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अब हम अंदर जाना चाहते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर रहे हैं, तो क्या आप चलोगी हमारे साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं लेकिन चलना चाहूंगी काशिफ। मैं और ज्यादा देखना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा हमें महसूस हो चुका है। क्या मैं जाना चाहती हूँ। मुख्तलिफ हादसा रौनुमा होने की वजह से हमारी एक गेस्ट सहर ने हमारे साथ मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी रखने को मना कर दिया था, जबकि हमारी दूसरी गेस्ट माया मजीद इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। यही वजह थी कि हमने माया के साथ इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। अच्छा, इस वक्त हम इस जगह के अंदर आ गए और मेरे साथ इस वक्त मेरी गेस्ट है माया और बाकी जो तुम्हारी दूसरी गेस्ट थी सहर, उन्होंने हार मान ली है, वो नहीं आना चाहती थी। तो देखते हैं माया, आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, ये इस जगह के अंदर हम आते हैं तो सबसे पहले अंदर आते के साथ ही एक कमरा मौजूद है और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था रैकी के दौरान कि ये कमरा मोस्ट हॉन्टेड करार दिया गया है। इसके साथ ही एक कमरा मौजूद है और जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के आगाज में ही जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो एक अजीब व गरीब आवाज़ हमारे EVP रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई। इसके साथ ही एक कमरा मौजूद है और जिसके बाद बिस्मिल्लाह। यहाँ पर कुछ लाजमी है यार, पता है उन्होंने ये बात बोली थी कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, साथ साथ जो है वो ये इतना ख़तरनाक हो गया था कि इसकी खिड़कियों तक को उन्होंने बंद किया हुआ है। देख रहे हो, उन्हें यहाँ पर एक औरत के चीखने की आवाज़ आती थी और चीखने की आवाज़ के साथ साथ उन्होंने चुड़ैल के बारे में भी कुछ हमें बताया था कि एक चुड़ैल को उन्होंने देखा है इस जगह पर, वाइट रंग के कपड़ों में कोई चीज़ ऐसी देखी गई है। तो यही वजह है कि कमरे की खिड़कियाँ भी बंद हैं। अच्छा, एक और चीज़, ऊपर के बल्ब तोड़ दिए गए हैं या ख़राब हैं, ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं और दीवार का जो हाल है वो भी अलग ही है कुछ। दीवारों पर जाले लगे हुए हैं और ये मेरे ख्याल से उस वक्त का कोई क्लासरूम शायद इस तरह का हुआ करता होगा, क्योंकि सामने देखो, सामने ब्लैक बोर्ड भी लगा हुआ है। आवाज सुनी नहीं है। बात कर रहा है। दौरान इन्वेस्टिगेशन जब हम उस कमरे के अंदर मौजूद थे तो अचानक हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई बातें कर रहा हो और वो बातें करने की आवाज़ हमारे EVP रिकॉर्डर पर वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हुई।
हमारे अलावा इस कमरे में कोई मौजूद नहीं है चारों तरफ। पीछे कोई आबादी नहीं है या इर्द गिर्द में हमारे कोई मौजूद नहीं है तो नहीं आ सकती ना बस। ऐसा लगा था जैसे कोई चीज़ है बाहर की तरफ। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ माया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ माया? क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत बुरी तरीके से यहाँ मुझे चुभन हुई है। कहाँ पर? अब तक Half Hourly Clock is brought to you in association with Walter Batteries. अब चलेगा पाकिस्तान। अब चलेगा पाकिस्तान। तक Update News is brought to you by तो जल्दी करें, कहीं ये ट्रेन छूट ना जाए। लियारी में 2 ग्रुपों में तसादुम, इलाका फायरिंग से गूंज उठा, रेंजर्स की भारी नफरी तयनात। अमेरिका में कैद बरतानवी शहरी बाबर अहमद ने दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी का एतराफ कर लिया, 30 साल कैद हो सकती है। और अमेरिका की वस्ती मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मुअत्तल, 1000 परवाजें मंसूब। कुछ चीज आके बहुत यार ये देख ना, निशान बने हुए उसके यार। क्या सीन है यहाँ पे? जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कमरे के बाहर कोई खड़ा हमें देख रहा है, तो उसी लम्हे माया जोर से चीखी और उसके मुताबिक उसे कोई चीज आकर टकराई थी। क्या सीन है यहाँ पे? वो हादसा होने के बाद हमने काफी देर तक वहां बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमें कोई भी सबूत हासिल नहीं हो सका। यही वजह थी कि हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। दीवारों पे जो है वो अलग अलग से चौक से लिखा गया है, शायद कोयले से लिखा गया है। कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है, देख रहे हो? मैं एक बात यहाँ पे बताता हूँ कि जानवरों का भौंकना और फौरन हरकत में आ जाना चीज़ों का पहला साइन। अच्छा, इस वक्त हम इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कहा जाता था कि असेंबली वगैरह होती थी बच्चों की, और उसके बाद अचानक बोलना देख रहे हो? अच्छा, इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं वासिल। ये असेंबली से गुजर कर ना एक ये बाथरूम की जगह है, और ये कहा जाता है कि काफ़ी चीखने की आवाज़ें रात के वक्त यहाँ पे महसूस हुई हैं लोगों को। बहुत ज़्यादा यहाँ स्मेल बहुत गंदी आ रही है। आई थिंक ये कोई बाथरूम है ना? हाँ, अगर ये अंदर की तरफ देखिए तो ये 2 पीछे कौन है? पीछे कौन है? ये कौन है? जब हम उस बाथरूम के पास इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कैमरामैन के पीछे खड़ा हो, लेकिन हमारे अलावा वहाँ दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। और सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे था वहाँ पर, लेकिन अभी कोई है नहीं इस जगह मुझे सीरियसली लगा था। ये मॉस के पीछे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। यार मुख्तलिफ किस्म की हड्डियाँ पड़ी हुई नीचे यार, ये क्या है? ये देखो एक्स। अच्छा, मैंने इस वक्त अपना EMF डिटेक्टर ऑन किया है और EMF पे इस वक्त कोई भी जम मौजूद नहीं है। बहुत स्मेल आ रही है अंदर से। चुप है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्मेल उड़बुर हो रही है यहाँ पर। आओ देखते हैं कोई है यहाँ पर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक अजीबोगरीब चीखने की आवाज हमारे EVP रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई, जबकि हैरानकुन बात यह है कि वो आवाज मुझे सुनाई नहीं दी थी। हाँ,
बहुत ज़्यादा स्मेल है। अच्छा, एक और चीज़ बताई जाती है कि ऐसी गंदगी वाली जगहों पर लाजमी कोई चीज़ मौजूद होती है वासद। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि आगे की जगह भी देख लेते हैं। ये मैं अपने जम दिया है इस टाइम, ये मैं अपने जम दिया है, 3 मिली गॉस तक एक जम दिया है। हो सकता है यहाँ किसी चीज़ की मौजूदगी हो इस वक्त। कोई है यहाँ पर? जब मैं उस जगह बात करने की कोशिश कर रहा था तो अचानक एक अजीब व गरीब आवाज़ हमारे ईवीपी रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई, जबकि वो आवाज़ हम सब को भी वाज़ेह तौर पर सुनाई दी थी। ये आवाज़ सुनी? दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, फिर यहाँ बातों की आवाज़ें कैसे आ रही हैं? ये देख, आगे देखते हैं आओ। उस सहन में काफी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब हमने उस जगह जाने का फैसला किया जहां माया और सहर को मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई दी थी और जिस जगह से वो डर कर भागी थी। अच्छा, हम आगे जा रहे हैं और ये जगह जो है 2 हिस्सों में तकसीम थी। एक वो बाथरूम की तरफ की जगह और ये आगे की कुछ क्वार्टर नुमा कुछ जगह बनी हुई है, कमरे हैं थोड़े थोड़े। तो मेरा ख्याल है कि वो आगे का वो देख लेते हैं वासिल, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर करते हैं। आओ। जानवरों की खौफनाक आवाज़ों के साथ साथ कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें भी हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में बार बार रिकॉर्ड हो रही थी, जबकि हैरानकुन बात यह है कि उनमें से कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी थी। क्या हुआ? मौजूद थे हैदराबाद से 24 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्कूल में जो कई बरसों से वीरान है। स्कूल के एक हिस्से में काफी देर तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब हम जा रहे थे उस लोकेशन की तरफ जहां सहर और माया को मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दी थी और जहां से वो निकलकर भागी थी। क्या हुआ? 1 मिनट, रिलैक्स। क्या हुआ? अभी हम उस जगह के पास पहुंचे ही थे कि माया को एक जोर से झटका लगा और वो गिरते गिरते बची। किधर? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कोई है यहाँ पर? तुम लोगों की शादी चल रही थी और मुझे पीछे से अचानक धक्का दिया। रिलैक्स हो तुम, लगी तो नहीं दादा? नहीं, तुम्हें तो लगी तो नहीं ना? जानवर पूरी तरीके से भौंक रहा है। कुत्ते वादे तौर पर भौंकने की आवाज आ रही है कुत्तों की, देख रहे हो? ये मुझे अंदर के कमरे से कुछ लग रहा है। वासिल आओ, कोई है यहाँ पर? कोई है? कौन है यहाँ पर? देख रहे हो गर्मी? देख रहे हो गर्मी? जहाँ हमें बहुत चीज़ें महसूस हुई थी। पत्थर यहाँ से फेंके गए थे बाहर से, हम लोग जबकि यहाँ पे कैमरा था और मैं और सहर थी, यहाँ से बाहर से पत्थर आया और यहाँ आके गिरे पत्थर। ये मेरे ख्याल में देखिए पत्थर भी यहाँ है पड़े हुए। या ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई पत्थर फेंक रहा हो या बाहर दीवारों पर कोई पत्थर मार रहा हो। लेकिन यहाँ पर हमारे अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं है। कोई नहीं। असल यहाँ पर कुछ लग रहा है मुझे अजीब सा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई है यहाँ पर। मेरे मैं आपके करीब आ सकता है कोई? आपसे बात करना चाहता हूँ। आप कोई ऐसा साइन दे सकते हो जिससे हमें यकीन आ जाए कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हो? अभी मैं बात करने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक एक अजीब और गरीब सी आवाज हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई, जबकि वो आवाज हम सुन ही नहीं सके थे। मुझे अभी काशिफ लगा जैसे कोई देख रहा हूँ उनको यार यहाँ से। पीछे का इसका बैकयार्ड है। पीछे तो बंद
है कुछ नहीं यार ये अभी अभी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किसी ने देखा है। मैं बकायदा मैं फौरन जब पीछे की तरफ गया हूँ। उस कमरे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ऐसा महसूस होने लगा था जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई चीज मौजूद हो, जबकि वासिल को ऐसा लगा जैसे खिड़की से कोई हमें देख रहा हो। हैरानकुन बात यह है कि उस वक्त बैकयार्ड में कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। इसी दौरान हमें बराबर वाले कमरे से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो आवाज हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हो सकी। कुछ है, पहले कमरे में भागो, पहले कमरे में भागो, कुछ है इस कमरे में, पहले कमरे में भागो। हाँ इधर से कुछ था, इधर कुछ था। ओए लड़की के हंसने की आवाज आई। हासिल, लड़की के हंसने की आवाज आई है अंदर। जब हम उस कमरे में पहुंचे तो मुझे एक लड़की के हंसने की वाज़ेह आवाज सुनाई दी, जबकि वो आवाज हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। था यहाँ पे वैसे यहाँ लड़की की बकायदा हंसने की आवाज आई है और मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ है। अभी माया उस लड़की की आवाज के बारे में ही बता रही थी कि अचानक अजीब व गरीब आवाज हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हुई। असल मेरा ख्याल है कि कुछ जगहों पर मुझे ऐसा लग रहा है और कुछ जगहों पर तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो मेरा ख्याल है स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होकर आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से क्या हुआ। अभी हम अलग होने की बात ही कर रहे थे कि अचानक माया को कॉरिडोर की तरफ कोई चीज दिखाई दी। यहाँ से कोई हमारी यहाँ बातें कर रहे हैं। मैंने जैसे देखा वो वहाँ निकला। रिलैक्स 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 लो, आराम से रिलैक्स लो। माया के साथ मुख्तलिफ हादसात होने की वजह से हम अलग नहीं हो पा रहे थे। माया के साथ हादसा रौनुमा होने के बाद हमें मुख्तलिफ आवाजें आना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने अल्लाह का नाम लेकर अलग होने किया ताकि इन्वेस्टिगेशन को मजीद बेहतर किया जा सके। यही वजह थी कि मैं और माया उस रूम में बैठ गए जहां खिड़कियां तक बंद कर दी गई थी, जबकि उससे बाहर के कॉरिडोर को भी हमने कुछ कैमरों से कवर किया था ताकि अगर कोई भी चीज मौजूद है तो उसे कैप्चर किया जा सके। इसके अलावा वासिल उन तमाम क्लासरूम्स की तरफ इन्वेस्टिगेट कर रहा था जहां हमें पहले ही आवाजें सुनाई दी थी। ये वो कमरा है जहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे चीखने की आवाजें आती हैं। माया शायद तुम्हें यहाँ धक्का भी लगा था ना? कोई है हमारे करीब आ सकता है क्या? कोई हमसे बात कर सकता है यहाँ पर? एडिटिंग के दौरान मुझे वासिल की तरफ की पूरी ऑडियो खराब दिखाई दी, जबकि उसकी कोई वजह मुझे दिखाई नहीं देती। अगर जनरल ऑडियो की बात की जाए तो वो ऑडियो में भी इतना ज़्यादा शोर है कि उसे यूज़ ही नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ मुझे और माया को भी उस जगह बैठे हुए काफ़ी देर गुजर चुकी थी, लेकिन इसके अलावा हमें कोई भी सबूत हासिल नहीं हो सका था। बहुत देर गुजर गई है, मैं और माया यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ आवाज़ें हमें आ रही हैं अपने इर्द गिर्द से। माया को किसी लड़की के बोलने की आवाज़ भी आई है, लेकिन अभी खामोशी हो गई है काफ़ी देर तक। देख रहे हो कुत्ते भौंकने की आवाज़ है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। कोई है यहाँ पर? करीब आ सकता है मेरे? ये मैं रीडिंग दे रहा है। उस कमरे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अचानक एक जोरदार आहट सुनाई दी और हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें मौजूद हों। यही वजह थी कि हमने वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। निकल रहे क्या वो एकदम से बात आई है ना? दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है और हमें लगता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ से बाहर निकलते हैं अभी। मुझे लगता है कि शायद हमने वाकई यहाँ आके गलती की है। मैं समझ रही थी कि वाकई ये पूरा एक फैक्ट होता है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं साहिर के साथ यहाँ पर अंदर आई तो मुझे बहुत सी चीज़ें फील हुई। ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के पत्थर हो रहे हैं, मुझे किसी का शेडो नज़र आया। उसके बाद जाकर हम लोग बाहर गए, बाहर जाके हमें कुछ मालूम पड़ा।
मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें फेक हैं और ये लोग जो दिखाते हैं वाकई वो असली होता है। अब मैंने भी आपका ये रिव्यू देखा मुख्तसर सा, यकीनन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लड़कियाँ गईं और बोलते तो उनको जाना नहीं चाहिए। आपके घर आ जाए तो और बात है, लेकिन जो दूसरी जगहें हैं जहाँ वो चीज़ें काबिज़ हैं, वहाँ आपको मैं तो मशवरा दूंगा, लेकिन आप एक तहकीकी काम कर रहे हैं और आवाम तक हकीकत पहुँचे, तो उन लड़कियों को जाना नहीं चाहिए था। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही महसूस किया और सर पर बोझ और कांधे पे बोझ और धक्के का देना, वो वहाँ जिन्नात मौजूद हैं जहाँ वो लड़कियाँ गई थी। और अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज आ गई, वरना वो तो जहन माऊफ हो जाता तो वो फिर पागल हो जाते। हमारे अल्लामा साहब के मुताबिक और जो हादसात हमारे गेस्ट के साथ वहाँ रौनुमा हुए और इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर और जो चीज़ें हमें खुद वहाँ महसूस हुई, उन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि वहाँ वाकई कोई तो है।